नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। आज से लगभग 3.5 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हो जाती है। जैसे इस युद्ध की शुरुआत होती है तो अपने आप को दुनिया का माई बाप कहने वाला अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देते हैं। अब ऐसे में अपनी इकोनॉमी को गिरता हुआ देख रूस के राष्ट्रपति या कॉल करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बड़ा ही शानदार ऑफर देते हैं। और वो ऑफर ये था कि अगर आप हमसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो हम आपको प्रति बैरल $20 के आसपास का डिस्काउंट देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 85% कच्चा तेल आज भी दुनिया के अलग अलग देशों से खरीदता है। बस ऐसे में जैसे ही भारत को शानदार ऑफर मिला तो भारत कहां पीछे हटने वाला था। भारत ने किसी की नहीं सुनी और रूस से जाके सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ आंकड़ा भी दिखा देता हूं। मई 2023 में भारत प्रतिदिन रूस से 1.96 मिलियन बैरल यानी लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था। मतलब मई 2023 के आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 40% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था। अच्छा, जब ये सिचुएशन चल रही थी दोस्तों, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति थे बाइडेन। लेकिन उसके बाद फिर जन्म होता है दुनिया के शांति दूत, शांति फैलाने वाले महापुरुष ट्रंप साहब का। ट्रंप दोबारा से एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठते हैं और जैसे ही वो अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठते हैं तो पूरी दुनिया को रेसिप्रोकल टैक्स यानी टैरिफ के नाम पर डराने और धमकाने की शुरुआत कर देते हैं। भारत पर भी शुरुआती दौर में 25% रेसिप्रोकल टैक्स यानी व्यापारिक कर लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी अगस्त 2025 में वो पुनः इस टैरिफ को 25% इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि भारत रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका का यह कहना है कि जो भी रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदेगा हम उस पर लगातार ऐसी टैरिफ बढ़ाएंगे। भारत पर 25% टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि रूस की जो इकोनॉमी को हम ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे उसको बचा लिया भारत ने। और अब रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा है, इसलिए हम भारत पर हमने एक्स्ट्रा 25% टैक्स टैरिफ और लगा दिया। मतलब भारत के ऊपर इस समय 50% के आसपास रेसिप्रोकल यानी टैरिफ रेसिप्रोकल टैक्स यानी टैरिफ लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यही नहीं मानने वाले थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के लगभग 27 देशों को यह कहा कि आप भी आगे आइए और भारत पर 25% टैरिफ लगाइए ताकि भारत को मजबूर कर सके कि भारत रूस से कच्चा तेल है वो ना खरीदे सस्ते दाम पर। लेकिन दोस्तों, यूरोप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की इस बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया, इग्नोर कर दिया। टैरिफ तो दूर की बात, मतलब 25% टैरिफ तो दूर की बात, अब यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है जिस पर सिग्नेचर 27 जनवरी को हो जाएंगे। और इस एग्रीमेंट के बाद जो प्रोडक्ट भारत से यूरोप जाएंगे उस पर या तो 0% टैरिफ लगेगा और अगर लगेगा तो बहुत कम लगेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट यूरोप से भारत में आएंगे उन पर भी टैरिफ 0% लगेगा या बहुत कम लगेगा। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। और ये बात कौन बता रहा है दोस्तों? ये बात बाकायदा यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से जो पॉडकास्ट था वहां पर उन्होंने इस बात को रखी। इस बंदे की बातों से ये लग रहा था कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला ना, उससे अमेरिका बड़ा परेशान है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा स्कॉट बेसेंट ने। देखिए, स्कॉट बेसेंट ने जो यूएस ट्रेजरी का सेक्रेटरी है, ये कहूं आम भाषा में जैसे भारत का वित्त मंत्री होता है इसी प्रकार से अमेरिका का वित्त मंत्री, इसने कहा कि यूरोपियन यूनियन ने हमारी इस बात को इग्नोर ही कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की बात को रिजेक्ट कर दिया। हम चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन किसी भी तरीके से भारत पर 25% टैरिफ लगाए। अरे 25% टैरिफ तो दूर की बात, इन्होंने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है। इस पर अब 27 जनवरी 2026 को सिग्नेचर हो जाएंगे और ये बाकायदा यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट जो लॉ मेकर है उनसे इस बात को बताया है कि हम जल्द ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। मतलब जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया कि हम यूरोपियन यूनियन को यह कह रहे थे कि आप 25% टैरिफ लगाइए भारत के ऊपर ताकि हम भारत पर दबाव बना सकें, भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल ना खरीदें। लेकिन अब हमारी समझ में आ रहा है कि क्यों यूरोपियन यूनियन ने भारत पर 25% टैरिफ नहीं लगाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था
कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था। आइए थोड़ा सा आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी बता देता हूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। इसको कई बार नेगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको नेगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट? इसमें होगा क्या दोस्तों, यूरोपियन यूनियन जो एक 27 देशों का समूह है, भारत को कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट देगा। इसी प्रकार भारत भी यूरोपियन यूनियन यानी 27 देशों के समूह को कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट देगा। अच्छा, इस लिस्ट में जो जो प्रोडक्ट होंगे, जिनके नाम होंगे या जिन सर्विसेज के नाम होंगे, उन पर दोनों यानी यूरोपियन यूनियन और भारत चाहे कितना भी टैक्स लगाए, इससे दोनों को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाहर, इस लिस्ट से बाहर जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी सर्विसेज होंगी, या तो उन पे 0% टैरिफ लगेगा या फिर उन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो लिस्ट में प्रोडक्ट्स होंगे उन पर कितना भी टैक्स लगाया जा सकता है। अब आप सभी जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, लेकिन वो एग्रीमेंट परवान क्यों नहीं चढ़ पाया? उसका रीजन था, अमेरिका चाह रहा था कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी मार्केट अमेरिका के लिए खोल दे, लेकिन भारत ने जब ऐसा नहीं किया तो इसी बात से ये जो एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में वो रुक गया। लेकिन यहां पर यूरोपियन यूनियन इस बात से एग्री है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हमें आपके एग्रीकल्चर मार्केट की कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके डेयरी मार्केट की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि भारत की टर्म एंड कंडीशंस पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। इसी बात से शायद जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनकी बातों से झलक रहा है कि अमेरिका बड़ा परेशान है, वो नहीं चाहता कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी तरीके से हो। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए यूरोपियन यूनियन इतना ललायित क्यों है, क्यों इतना वो खुश है? तो उसका रीजन बताता हूं। देखिए, अगर दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो फाइनल हो चुका है, जिस पर 27 जनवरी 2026 को साइन हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो ट्रेड वैल्यू इस समय यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो ट्रेड वैल्यू है वो लगभग 136 बिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास है, जो बढ़कर 200 से 250 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो जाएगा। और इसका मार्केट साइज आपको पता है कितना बड़ा? इसका मार्केट साइज है 2 बिलियन पीपल, मतलब 150 करोड़ की आसपास की जनसंख्या तो भारत में ही रहती है। इसके अलावा 27 देशों में यानी कि 2 बिलियन पीपल्स के बीच में मार्केट होगा 140 करोड़ लोगों का। भारत तो खुद ही बचा रहा है, तो यूरोप को तो बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा यूरोप की बहुत सारी कार्स, मशीनरी, वाइन्स, केमिकल की सेल बढ़ेगी। इसके साथ साथ इंडिया में कम लागत पर वो मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो मजदूरी है वो बहुत सस्ती है इन कंपैरिजन टू यूरोप कंट्रीज। इसके अलावा जो सप्लाई चेन डाइवर्सिटी है, यानी चाइना का उनको एक विकल्प मिल जाएगा। आजकल जितने भी यूरोप के ज्यादातर देश हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर अपने रॉ मटेरियल्स के लिए या प्रोडक्ट्स के लिए, फाइनल प्रोडक्ट्स के लिए वो चीन पर निर्भर करते हैं। ऐसे में उनको भारत जैसा मार्केट मिल जाएगा और भारत पर वो विश्वास भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज जैसे फाइनेंस हुआ या टेक हुआ को इंडिया में एंट्री उनको आसान मिल जाएगी। मतलब ओवरऑल जो है यूरोपियन यूनियन को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत फायदा होगा, भारत को भी जबरदस्त फायदा होगा। मतलब दोनों साइड विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे में अब अमेरिका की ओर से जो कहा गया है कि हमने ये बात रखी थी यूरोपियन यूनियन के सामने कि आप किसी भी तरीके से भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाइए, मतलब टैक्स लगाइए, टैरिफ लगाइए, ताकि वो सस्ते दाम पर कच्चा तेल ना खरीदें। लेकिन आपने हमारी एक ना सुनी और उसका एक ही कारण है कि आप भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते थे। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि क्या यूरोपियन यूनियन ने सही किया इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करके, भारत ने सही किया कि नहीं किया, या भारत की ओर से तमाचा अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्रंप के मुंह पर दिया गया है कि नहीं दिया गया। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का वीडियो बनाने का। देखिए, डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल हमने शुरुआत की है एक, जिसमें हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना ही हम किसी विपक्ष के साथ होते हैं, हम सच के साथ होते हैं। हम ये आपको दिखाते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस प्रकार का है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं।